बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कीवर्ड्स पर। ठीक है, तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कीवर्ड ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट हमारी को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर amazon.com ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गेमिंग लैपटॉप। अब मैंने यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप सर्च किया तो मुझे यहाँ पर अमेज़ॉन ने गेमिंग लैपटॉप दिखाने शुरू कर दी। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड था मेरा, ये बेसिकली क्या था? ये मैंने कीवर्ड ही वो टाइप किया जो कि मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी। ठीक है, यानी ये जो कीवर्ड होता है ये हमारी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा होता है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल गेमिंग माउस, तो अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है? गेमिंग माउस मुझे रिक्वायर्ड है। अब ये जो गेमिंग माउस कीवर्ड है ये मेरी रिक्वायरमेंट को जो है वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर गेमिंग माउस की हैं वो मुझे शो करा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है? वो हमारी प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर रहा होता है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्च टर्म एंड कीवर्ड्स। तो बेसिकली ये एक कॉमन सी कन्फ्यूजन होती है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता कि सर्च टर्म्स बेसिकली क्या है और कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सर्च टर्म्स आर व्हाट द कस्टमर टाइप्स इन द सर्च बार व्हेन लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो सर्च टर्म होती है वो क्या होती है कि वो कस्टमर जो होता है ना वो प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए सर्च बार के अंदर टाइप करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बेस्ट डेस्क फॉर ऑफिस है, इसमें ऑफिस डेस्क इज़ द कीवर्ड। ठीक है, और ये जो बेस्ट है ना, ये बेस्ट ये सर्च टर्म होगी। ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर अगर इसको देखें हम, बेस्ट डेस्क फॉर ऑफिस, तो ये क्या थी? ये एक सर्च की टर्म थी, यानी ये कस्टमर ने इस तरह से कीवर्ड टाइप किया कि मुझे अच्छी डेस्क चाहिए ऑफिस के लिए। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो कीवर्ड था वो क्या था? डेस्क फॉर ऑफिस, और सर्च टर्म क्या थी? बेस्ट। अब बेस्ट की जगह और भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि बेस्ट गेमिंग माउस। अब ये देखें, बेस्ट गेमिंग, ये जो दो चीज़ें थी ये थी सर्च टर्म, और माउस आगे वायरलेस, ये क्या था? ये था कीवर्ड। कीवर्ड होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारी प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। अब देखें, कीवर्ड आर व्हाट यू यूज़ इन योर लिस्टिंग कंटेंट और फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, Amazon matches the customer search term to your keyword when deciding whether to show you in search results or not। अब देखें Amazon करता क्या है? Amazon कस्टमर की सर्च टर्म और कीवर्ड इन दोनों को मैच करता है और फिर देखता है कि किस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। अगर उस बंदे ने वो कीवर्ड यूज़ किया होता है तो फिर अमेज़ॉन क्या करता है? उसकी लिस्टिंग को टॉप पर शो करवाता है उस सर्च रिजल्ट्स में। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखें, अब मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट गेमिंग माउस वायरलेस। ठीक है, यानी वायरलेस मुझे चाहिए कौन से? अच्छे गेमिंग माउस चाहिए, वो भी माउस कौन सा चाहिए मुझे? वायरलेस माउस चाहिए। ठीक है, अब अमेज़ॉन ने चेक करना है कि ये जो गेमिंग माउस वायरलेस कीवर्ड है ये किस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक लिस्टिंग को। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ।
ये हमारा कीवर्ड जो हमने सर्च किया यहाँ पर बेस्ट गेमिंग माउस वायरलेस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा कीवर्ड क्या है, गेमिंग माउस वायरलेस, ये कीवर्ड है और ये क्या है, सर्च टर्म है, यानी बेस्ट सर्च टर्म है। यानी सर्च टर्म वो होती है जो कि कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सर्च किया है बेस्ट गेमिंग माउस। अब यहाँ पर कोई बंदा बेस्ट वायरलेस गेमिंग माउस भी सर्च कर सकता है, बेस्ट लाइट वेट, ये देखें अब ये इसने सर्च किया बेस्ट लाइट वेट वायरलेस गेमिंग माउस। तो इसमें बेस्ट लाइट वेट क्या हो गया, ये होगी सर्च टर्म, जो कि जिसका मतलब प्रोडक्ट के साथ एक वैसे ही लिंक बना दिया जाता है और इसको मैच कर दिया जाता है, लेकिन वो बज़ाहिर प्रोडक्ट का नेम वगैरह या प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने वाली वो टर्म नहीं होती, ठीक है। उसको हम सर्च टर्म कहते हैं। और आगे देखें वायरलेस गेमिंग माउस, यानी वायरलेस और गेमिंग माउस, ये तीन चीज़ें जो है ये प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर ली हैं। यानी गेमिंग माउस, कौन सा गेमिंग माउस, जो वायरलेस है। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड और ये हमारी होगी सर्च टर्म। अब इसमें जो हमने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया हुआ था ये क्या था, बेस्ट गेमिंग माउस वायरलेस। अब इसके अंदर ये जो बेस्ट था ये सर्च टर्म होगी। अब इसके अंदर भी ये जो 2023 लिखा हुआ है ये सर्च टर्म है और ये जो दरमियान में तीन वर्ड आ गए हैं ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब देखें कीवर्ड्स यहाँ पर हमने लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल करने होते हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने ये बेस्ट गेमिंग माउस वायरलेस सर्च किया तो इस बंदे ने क्या किया था, अपने टाइटल के अंदर भी ये देखें वायरलेस गेमिंग माउस, इस बंदे ने टाइटल के अंदर भी अपना ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इसके बुलेट्स पॉइंट हैं इसके अंदर भी आपने यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसने भी यूज़ किया है, ये देखिए यहाँ पर इसने माउस का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये गेमिंग का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इसने, यहाँ पर भी गेमिंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वायरलेस का कीवर्ड, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने टाइटल के अंदर, उसके अलावा बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर, उसके अलावा आपके पास होती है डिस्क्रिप्शन जो कि 2000 वर्ड्स होते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपना कीवर्ड्स यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप देखें तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने अपनी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये देखें ये गेम का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें वायरलेस गेमिंग माउस। तो अमेज़ॉन करता क्या है कि अमेज़ॉन जो बंदा अपनी लिस्टिंग के अंदर अपना कीवर्ड ऐड करता है, तो जब कोई बंदा सर्च टर्म के साथ वो कीवर्ड सर्च बार के अंदर सर्च करता है तो अमेज़ॉन क्या करता है, उस कीवर्ड को चेक करता है कि किस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर उस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो जिस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर टाइटल, बुलेट्स पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कीवर्ड मुख्तलिफ जगह पर यूज़ किया होता है, अमेज़ॉन फिर उस प्रोडक्ट को उठा के सामने शो कर देता है। तो ये होता है कीवर्ड जो कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसको बाकायदा तौर पर पहले हम सर्च करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, देन फिर हम उस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं ताकि वो कीवर्ड पर अगर कोई बंदा सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट शो हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने बेसिकली दो टूल्स को यूज़ करते हैं, एक हीलियम 10 और जंगल स्काउट को, और उनकी मदद से हम अपने डिफरेंट कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। और हमने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो ताकि हमें उन कीवर्ड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकें, ठीक है। तो उसका जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपने सिंपली जंगल स्काउट के वेब एक्सटेंशन वेब टूल में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टूल्स के सेक्शन के अंदर कीवर्ड्स का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। कीवर्ड के सेक्शन के अंदर आपने आने के बाद यहाँ पर कीवर्ड स्काउट के ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। देन उसके आपने यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट किया है। देन आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड एंटर कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैं गेमिंग कीबोर्ड, ये मेरा एक एग्जांपल के तौर पर मेरा ये कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लूँगा गेमिंग कीबोर्ड। ये आपने कीवर्ड रिसर्च
तभी करनी होती है जिस वक्त आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर लेनी है, प्रोडक्ट फाइनल करनी है, देन जब आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, ठीक है, देन फिर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, ठीक है। अगर आप पहले ही कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, बाद में अगर आपकी उस कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट का वो क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो वो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गेमिंग कीबोर्ड अपना कीवर्ड सर्च किया, उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ से आपने जो भी आपके मिलते जुलते कीवर्ड होंगे उससे रिलेटेड वो आपने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गेमिंग कीबोर्ड, अब ये कीबोर्ड भी हमारे से रेलिवेंट है। अब ये जो माउस कॉम्बो ये नहीं है, मैकेनिकल कीबोर्ड ठीक हो गया। इसके अलावा गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस है, अगर तो आप मतलब कम्बिनेशन इसका सेल आउट कर रहे हैं माउस और कीबोर्ड तो फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने यहाँ अगर आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, यहाँ जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उससे रेलिवेंट अगर आपका, फॉर एग्जांपल ये देखें अब मैकेनिकल कीबोर्ड मैंने कीवर्ड इसका यहाँ से फाइंड किया है, तो अगर तो आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपका ये नहीं है या फिर आपका किसी और मटेरियल के अंदर है, या देखें फॉर एग्जांपल आपका जो है वो प्लास्टिक का हो गया तो आप प्लास्टिक का लिख सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ आप कीवर्ड जो है उससे रेलिवेंट कीवर्ड वो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ देखें गेमिंग कीबोर्ड्स आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये देखें बैकलिट कीबोर्ड लॉजिटेक मैकेनिकल कीबोर्ड, अब यहाँ पर ये कंपनी का नेम आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड फाइंड करने होते हैं, सिंपली आप सिलेक्ट करते जाएं। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे डाउनलोड CSV आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल शीट की सूरत में यहाँ पर ये कीवर्ड और उनका सर्च वॉल्यूम और तमाम डिटेल आपको डाउनलोड होके एक एक्सेल शीट के अंदर मिल जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली उनको अलग अलग करके ऐड करते जाना है और एक शीट बना लेनी है। देन फिर आपने उनमें से जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होंगे वो आपने उठा लेना है। अब यहाँ पर तो ये तो एक बात हो गई कि कीवर्ड आपने किस किस तरह के लेने हैं, यानी आपकी जो प्रोडक्ट होगी उससे मिलते जुलते। देन आपने यहाँ पर ये भी चीज़ चेक करनी है कि उसका सर्च वॉल्यूम भी है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर कीवर्ड आपका मिलता जुलता आ रहा है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, यानी उस कीवर्ड को कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा, तो आपने ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब ये तो हो गया टूल जंगल स्काउट का, जिससे आप अपने कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम हीलियम 10 के अंदर देख लेते हैं कि आपने हीलियम 10 के अंदर किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर टूल्स के सेक्शन में आ जाना है। टूल्स के सेक्शन में आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक टूल है मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर तो ये फेवरेट क्या आ रहा है, अंदर नहीं तो आप यहाँ पर देखें, जब आप देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के सेक्शन के अंदर तो आपको यहाँ पर ये मैग्नेट के नेम से एक टूल नज़र आएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है, जिस मार्केट प्लेस के अंदर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। मैं यहाँ पर USA में सर्च कर रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर USA को सिलेक्ट करूँगा। देन अपना कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर दूँगा। मेरा कीवर्ड क्या था, गेमिंग कीबोर्ड। अब यहाँ पर ये हमें ये सजेशन के अंदर भी दे रहा है कि ये कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपली गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि ये जो मेन कीवर्ड आपने सर्च किया है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये नीचे बहुत सारे कीवर्ड फ्रेजेस दिखा देगा, जहाँ से आपने इनको देख लेना है और यहाँ पर आपने देख लेना है इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। एक मिनट, ये अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड्स और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सर्च वॉल्यूम, यानी इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। ये देखें ना, मुख्तलिफ तरह के यहाँ से कीवर्ड आपको मिल रहे हैं।
तो आपने यहाँ से सिंपली आइडियाज़ ले लेने हैं और वो कीवर्ड आपने यहाँ पर सर्च करते जाना है। डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड आप सर्च करके आपने कीवर्ड यहाँ से निकाल लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी आप कीवर्ड की लिस्ट अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके इस कीवर्ड की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना होता है, आप सिंपली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक्सेल ओपन करके। यहाँ पर आप एक सेक्शन बना लें कीवर्ड्स का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप एक सेक्शन बना लें सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया कीवर्ड और ये हो गया हमारे पास सर्च वॉल्यूम। अब सिंपली आपने करना क्या है, जंगल स्क्वाड और हीलियम 10 से आपको जो भी कीवर्ड अच्छा लगे, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा लगे, आपने सिंपली उसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से एक एक करके नहीं लाना चाहते तो आप सिंपली दोनों की शीट्स डाउनलोड करें, ठीक है। शीट्स डाउनलोड करने के बाद आपके पास इसी तरह से वो लिस्ट मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जितने भी वो कीवर्ड वहाँ पे शो हो रहे होंगे उस कीवर्ड पर फ्रंट पेज पे, तो वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली उनको उनमें से जो एक्स्ट्रा कीवर्ड होंगे उनको आप डिलीट करते जाएं और जो आपकी ज़रूरत होगी वो आप सिंपली उनको यहाँ पर ऐड करते जाएं। देन उसके बाद फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन और टाइटल बुलेट पॉइंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से लिखनी है, बुलेट्स पॉइंट्स किस तरह से आपने लिखने हैं, ये तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिकली कीवर्ड्स। इसके अलावा अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक यानी आपने किसी अपने कंपटीटर का एनालिसिस करना है, तो कंपटीटर एनालिसिस करते हुए आपने जब किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का चेक करना होता है कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है, और किस कीवर्ड पर कौन से नंबर पर वो रैंक कर रही है या उसने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो उनको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली उस प्रोडक्ट का एसन कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से हम इस प्रोडक्ट का एसन ले लेते हैं, ये एसन है इसका, सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हीलियम 10 के अंदर। हीलियम 10 के अंदर एक टूल्स के अंदर आप आ जाएं तो इसका एक टूल है सेरिब्रो के नेम से, ठीक है। अब आपने सिंपली इस सेरिब्रो के टूल के ऊपर ओपन क्लिक करनी है। देन आपने यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है कि वो प्रोडक्ट कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर उसका एसन पेस्ट कर देना है और सिंपली गेट कीवर्ड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब देखें इस प्रोडक्ट का मैंने यहाँ से एसन कॉपी किया था, इसका क्या नाम था, लॉजिटेक G305, लॉजिटेक G305। ये सेम प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये बता रहा है कि टोटल कीवर्ड्स 10,421, ऑर्गेनिक 10,757 और पेड 1118, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप आ जाएं तो आपको यहाँ पर ये बता देगा कि ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से कीवर्ड पर कौन से नंबर पर ऑर्गेनिकली रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड रैंक जो है ये 65 नंबर पे इस कीवर्ड पर है और ऑर्गेनिक रैंक जो है ये नंबर 1 पे है
इस कीवर्ड पर, ये जो गेमिंग माउस लॉजिटेक अगर कीवर्ड हम सर्च करें तो उस पर ये नंबर 1 पर रैंक है। ठीक है, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और हम चेक कर लेते हैं कि गेमिंग माउस लॉजिटेक जो कीवर्ड है इसके ऊपर ये नंबर 1 पर रैंक है भी या नहीं। अब यहाँ पर चूंकि ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं तो इनको हमने स्किप कर देना है, स्किप कर दें। अब ये देखें, ये 2 स्पॉन्सर ऐड थे और ये रही प्रोडक्ट G305। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो टूल्स होते हैं ये एग्जैक्ट 100% जो है वो हमें डाटा प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन 70 to 80% डाटा हमें देते हैं। ठीक है, तो अगर हम 70 to 80 के लिहाज से देखें तो ये सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट हमें शो हो रही है। ये अगर आप देखें यही सेम प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये सेकंड पर शो हो रही है। कौन से कीवर्ड पर? गेमिंग माउस लॉजिटेक। अब यहाँ पर देखें हमने क्या सर्च किया, गेमिंग माउस लॉजिटेक, और ये बेसिकली ऊपर स्पॉन्सर ऐड थे 2, उनको छोड़ें और यहाँ पर ये नंबर 1 ये रैंक है और नंबर 2 पर ये रैंक है। तो इस तरह से आप अपने कंपटीटर के यहाँ से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड पर कहाँ पर रैंक है और उसने कौन कौन से कीवर्ड अपनी लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की कीवर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंपटीटर एनालिसिस के अंदर कि हमने जब फाइनल प्रोडक्ट कर रही होती है तो उसके बाद हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, तो वो हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और किस तरह से हमने कंपटीटर का एनालिसिस करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।